नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की आज हमें क्लोजिंग मिली है 42,734 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 145 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे करके आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ 43,400 से 500 वाली जोन को रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अब नीचे ही क्लोज कर रहे हैं। कल हम लोग 193 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज किया था और आज हम लोगों ने 145 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज किया है। अब यदि हम लोग इस यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 42,400 से 500 वाली जोन होने वाली है यहाँ पे। और हम लोगों को अब नीचे की तरफ निकलने के लिए इस साइड में यहाँ पर 4200 के आसपास 1 दिन 2 दिन टाइम बिताना पड़ेगा। इसके बाद नीचे की तरफ यदि हम ब्रेक करते हैं तो हम लोगों को बड़ी-बड़ी कैंडलें फिर से देखने को मिलेंगी, जो कि 41,500 से 41,000 के 41,000वें वाले लेवल तक हम लोगों को जाती हुई दिख सकती हैं। ये जो बेयरिश फ्लैग पैटर्न था, अभी बैंक निफ्टी इस बेयरिश फ्लैग को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। जो कल हमने बताया था बेयरिश फ्लैग, वो बेयरिश फ्लैग कुछ इस तरीके से था। अब लग रहा है बैंक निफ्टी इस बेयरिश फ्लैग को ब्रेक करेगा और यदि इसको ब्रेक किया इसने तो हम लोगों को फिर से बड़ी-बड़ी कैंडलें देखने को मिलेंगी और अच्छे-अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आज हम लोगों ने ट्रेड लिया था। यहाँ कहीं पे आज हम लोग ओपन हुए, ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर निकले, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आए और हम लोग ये देख रहे थे कि अब ये गैप डाउन ही खुला है, तो अब यहाँ पे सेलर ही एक्टिव होंगे और जो कि वो उसको नीचे की साइड में लेकर जाते हुए दिख सकते थे। और यहाँ से जब ये शूटिंग स्टार कैंडल हम लोगों को मिली, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बनाने की कोशिश की। इस वाले लो को जैसे ही इसने निकाला, हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। लेन इस ट्रेड हम लोग ये देख रहे थे कि ये वाली जो आज दिन की पहली कैंडल बनी, इस कैंडल के लो को ये ब्रेक करे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड बनाया, ये करीब 10-15 पॉइंट देकर ही यहाँ पे रुक गया। यहाँ से ये लोग हम लोग ये देख रहे थे इसके नीचे कोई कैंडल यदि निकलती है तब हम लोग इसको ट्रेल करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कोई कैंडल नीचे की तरफ निकल नहीं रही थी। फिर से प्रॉफिट 10-15 पॉइंट का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट फिर से उसी पे आ जा रहा था। फिर से 20 पॉइंट नीचे जाता, 20 पॉइंट 25 पॉइंट फिर से वापस उसी 10-15 पॉइंट के आसपास आ जाता था। तो हम लोगों ने जब इस वाली कैंडल को यहाँ निकालने लगा, ये ग्रीन कैंडल यहाँ निकलने लगी, तो हम लोगों ने करीब 8 से 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला। वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर गए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद यदि 10-20 पॉइंट ये ऊपर निकल जाता तो हम लोगों का मूव जहाँ पे हम लोगों ने लिया था उसी के आसपास आ जाता, तो हम लोगों को ना तो कोई प्रॉफिट होता ना लॉस ही होता। हम लोग उसी रेंज में घूमते रहते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो ये ना तो हम लोग अब इस वाले रेंज को ना ही निकाल पा रहे थे, ना हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यह ऊपर की साइड में यदि निकल रहा है तो हो सकता है हम लोग छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ तक आने का वेट कर यहाँ पे आने का वेट करते और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिलती तो हम लोग उसको ट्रेड करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये इसी रेंज के आसपास घूमते रहा। यहाँ से फिर से एक बार नीचे की तरफ गया। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखे कि यहाँ पे ये जा कर के फिर से इसी रेंज में वापस आ कर के फिर से घूम रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ मार्केट ये 42,800 से लेकर के इसी 500-600 वाले जोन में ऐसे घूम सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बायर या तो बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों लोगों ने पोजीशन बनाया और आज उन लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बायर और सेलर दोनों लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने सेल किया होगा। तो हम लोग ऑप्शन बायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मोमेंटम को देख करके ट्रेड करेंगे। अब चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो कल हमने बताया था कि यहाँ पे यदि कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ कोई रेंज बनती है, रेंज को निकालने के बाद यदि हम नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का
जो टारगेट होने वाला है 42,400 से 500 वाली जोन, ये वाली जोन होने वाली है। 42,400 से 500 वाला लेवल होने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज में घूमता रहा है। यहाँ पे इसने नीचे की तरफ आया ही नहीं है। अब यदि कल मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यदि हम ऊपर की साइड में निकलते हैं, तो जो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होने वाला वो ये वाली जोन होने वाली है, जो एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से ये वाली जोन जोन होने वाली है। यदि हम लोग इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड निकलते हैं, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे की तरफ आ जाए और हम लोगों का ये वाला टारगेट जो है, ये वाला टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है। और ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का भी काम करेगा यदि हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे का पूरे दिन इसने कंसोलिडेट किया है। और इस सपोर्ट को ये इसका सपोर्ट लेने के बाद ये हो सकता है यहाँ पे ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ले और यहाँ पे सपोर्ट लेकर कंसोलिडेट करने के बाद ये जिसके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन 43,000वां जोन, ये वाला लेवल 43,000वां लेवल होने वाला है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैंडल बन रही है या कौन सा पैटर्न बन रहा है या फिर कोई रेंज बन रही है, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। यदि नीचे की तरफ निकलता है तो बहुत ही अच्छा होगा, जो कि हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और यहाँ इस वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोगों का फिर से वही 43,400 से 500 वाला जोन, ये वाला जोन होने वाला है। और यहाँ से यहाँ निकलने के बाद फिर हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे देर तब तक हमको लगता है 2 से ढाई बज जाएगा यहाँ पे निकलते निकलते। यहाँ पे हम लोग सेकेंड मीटिंग का कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट मीटिंग का ही ट्रेड लेंगे। अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे देखेंगे। यदि मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद यदि नीचे की तरफ निकलते हैं, तो नीचे की तरफ का ये वाला टारगेट होने वाला है। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हम लोग नीचे निकलेंगे, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट ये वाला जोन होने वाला है, जो कि 42,100 वाला जोन है। वो वाला जोन, ये वाला जोन 42,100 वाला जोन होने वाला है। और यहाँ से नीचे निकलने के लिए बैंक निफ्टी को काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करना पड़ेगा। हो सकता है 1 या 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर ये जिस साइड में निकलता है उसी साइड का ट्रेड का प्लान हम लोग करेंगे। यदि ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट जो होगा 42,000वां लेवल होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होगा। इस सपोर्ट पे आने के बाद हम लोग काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 41,400 से 500 वाली जोन होने वाली है। तो हम लोगों ने गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया, फ्लैट का भी देख लिया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।